ओके, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जिस तरह सोल ट्रेडर होता है, इसी तरह से वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। अब तक हमने जो पढ़ा है दैट वाज सोल ट्रेडर। ठीक है ना, सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का एक इंडिविजुअल ओनर हो। ठीक है, अ सिंगल पर्सन इज एन ओनर ऑफ द बिजनेस। और पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम दो होते हैं, ये मैक्सिमम 20 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर जो है मिनिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 पीपल। अगर 20 से ज्यादा हो जाएं पार्टनर्स, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिट कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, मोर देन 20 पार्टनर्स अगर हमें रखने हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। इसका रीजन क्या है, देखो इतने 20 से ज्यादा लोग जब हो जाएं, तो फिर ऑब्वियसली वो एक पार्टनरशिप जो है चल नहीं पाती। इतने सारे लोग अपनी अगर चलाते रहेंगे अपनी मर्जी, तो बिजनेस कैसे चलेगा। मतलब एक बात ये है कि किसके ऑर्डर्स फॉलो किए जाएं, किसके नहीं फॉलो किए जाएं, वे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। तो इसीलिए जो है कहते हैं मिनिमम जो है कहते हैं 2 और मैक्सिमम 20 की ज़्यादा, 20 से ज़्यादा जब हो जाएंगे, फिर क्या होगा, कंपनी बन जाएगी। कंपनी लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना, लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स को जो है कहते हैं नॉमिनेट करते हैं, डायरेक्टर्स उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है, तो उसमें बिजनेस बना स्टार्ट करने से पहले एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। ठीक है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको ये बताता है कि भाई आप जो है क्या कहते हैं, ओनर्स के बीच में आपस में अरेंजमेंट होता है उसमें कि भाई कौन पार्टनर कितने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, किस तरह प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। देखो नॉर्मली जो है ना, जब प्रॉफिट आता है ना बिजनेस का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने बताया हुआ होता है कि ना, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो है ना आपस में, जो पार्टनर जितना ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स करे ज़्यादा और दूसरा पार्टनर कम करे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरे पार्टनर को बुरा लगेगा। वो कहेगा भाई मैं ड्राइंग्स नहीं कर रहा हूँ और ये पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है। ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए क्या किया जाता है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। अब ड्राइंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट लग जाता है ना, तो क्या होता है, वो इंटरेस्ट जो है कहते हैं बिजनेस के क्या प्रॉफिट को ही इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। इसी तरीके सैलरीज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ होता है कितनी कितनी सैलरीज मिलनी चाहिए पार्टनर्स को। देखो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर जो है ना, सिर्फ उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होता, वो साथ में काम भी कर रहे होते हैं। जब काम भी कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, एक बंदे ने सिर्फ, दोनों ने पैसा लगाया हुआ है लेकिन साथ में एक रेस्टोरेंट खोला है, और उनमें से एक पार्टनर जो है वो रेस्टोरेंट का मैनेजर भी बना हुआ है। जब वो रेस्टोरेंट का मैनेजर बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, उसको सैलरी भी तो मिलनी चाहिए ना मैनेजर होने की। तो इसीलिए पार्टनर्स की सैलरी तो, अच्छा दोनों दोनों ही पार्टनर हो सकता है कि वो काम करते हो पार्ट बिजनेस के अंदर, तो हो सकता है दोनों की सैलरी हो, कि क्या पता दोनों की सेम सैलरी हो, या दोनों की अलग अलग सैलरी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि अगर एक पार्टनर की सैलरी जो है वो $50,000 है, दूसरे पार्टनर की सैलरी जरूरी नहीं कि 50,000 है, क्या पता उसकी 70,000 हो। अब वो डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि उसका क्या पता एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या फिर वो टाइम ज़्यादा देता हो। देयर कुड बी न्यूमरस फैक्टर्स। जितनी भी पार्टनर्स की सैलरीज हैं वो लिखी हुई होनी ज़रूरी है, और सैलरी ज़रूरी नहीं कि सबकी सेम हो, अलग अलग भी हो सकती हैं। और आखिर में शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट के पार्टनर्स को ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, ये सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है ना, ये सारी बातें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर बताई जाती हैं। ठीक है, अच्छा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाए बगैर कोई बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई लोग बनाए ही ना और ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर लें, और बाद में फिर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और फिर जो है वो लोग जाएंगे कोर्ट,
कि भाई कोर्ट अब फैसला कर दें कि भाई क्या करना चाहिए, हमने तो एग्रीमेंट बनाया नहीं, एग्रीमेंट बनाए बगैर हमने काम शुरू कर दिया। तो अब जो है ना, एक है पार्टनरशिप एक्ट 1890, पार्टनरशिप एक्ट 1890। पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या होता है, ये बताता है कि भाई आप जो है ना, क्या कहते हैं, अगर कुछ लोग, कोई भी दो लोग हैं जो कि बिजनेस शुरू कर दें बगैर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाए, तब उनके लिए क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉलो होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1890 है क्या, ये देखो जरा गौर से, यहाँ हम रीड कर लेते हैं। ये है पार्टनरशिप एक्ट 1890। ठीक है, ये रहा। When there is no partnership agreement, the accounting contents of Partnership Act 1890 will be followed। क्या क्या है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं वो इक्वली शेयर हो जाएंगे। दूसरा है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन अलाउड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा कुछ भी। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। Salaries are not allowed. The interest on loan should be paid at 5% per annum। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 5% पर एनम पे होगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। क्या है, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप एक्ट 1890 नहीं होगा तो क्या होगा, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना होगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1890 को फॉलो किया जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 में क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर एक्सक्यूज मी। यस। सर मैं ये कह रही थी, अगर एग्रीमेंट हो भी तब भी प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर नहीं होंगे? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तो ऐसा होगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब होता है तो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा ना। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 60% एक पार्टनर का है, एक का 40% है, तो फिर वही फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में इन्होंने पहले से 50-50 डिसाइड किया है तो तब भी वो पॉसिबल है। लेकिन कहने से मुराद ये, अगर एग्रीमेंट के बगैर शुरू कर लेंगे तो फिर ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट उनके लिए एक एग्रीमेंट बना हुआ है। अच्छा। यही एग्रीमेंट फिर फॉलो होगा। अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो, या उनके एग्रीमेंट में इनमें से कोई एक बात भी मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट तो बना लिया लेकिन एग्रीमेंट में सैलरी के बारे में सही। लिखा है, तो अब सैलरी वाला पोर्शन यहाँ से ही फॉलो होगा। यहाँ पे सैलरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, नो सैलरीज आर अलाउड। इसका मतलब है कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जी। अब एक और चीज ये है कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ चीजें और हम रीड कर लेते हैं। व्हाट इज अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ, इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल in which they agree to cooperate to carry on a business with the mutual objective of earning a profit। ये पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है। क्या मतलब इसकी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करें और उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट कमाना हो। अगर प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुछ लोग मिलकर अगर एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो उनका एनजीओ का ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता ना प्रॉफिट कमाना, इसलिए उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ठीक है, उसको एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी तरह से ये है कि पार्टनरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या है कि कम से कम दो लोग हों या दो से ज्यादा हों, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, 20 से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना भी होना चाहिए। अच्छा, फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज फॉर्म टू मेक अ प्रॉफिट, नंबर वन। नंबर टू, if there is no partnership agreement it must obey the law given in partnership act 1890। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो इनको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, नॉर्मली देयर कैन बी मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 20 पार्टनर्स। ओके। नंबर फोर, पार्टनर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है, दिस मींस दैट ईच पार्टनर must pay their share of any debts that the partnership could not pay। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स जो हैं, अगर अल्लाह ना करे कभी बिजनेस को लॉस हो जाता है, कभी भी अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स जो हैं उनको अपना शेयर ऑफ डेट खुद पे करना पड़ेगा, कहीं से ही पैसे अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर बिजनेस के लॉस को चुकाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर अगर उनके बिजनेस को लॉस हो जाए, जिसका मतलब है कि ये कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। If necessary, they could be forced to sell all their private possessions to pay their share of debt।
अगर जरूरत पड़ने पर उनको अपने तमाम प्राइवेट एसेट्स भी, पर्सनल एसेट जो उन्होंने बिजनेस में पैसा ना भी लगाया हो, कहीं और उनके पास पैसा हो, वो सब भी उनको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बेचकर बिजनेस का लॉस भरना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अकाउंटिंग के अंदर पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। नॉर्मली जब हम सोल ट्रेडर का इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है। पार्टनरशिप में होता क्या है, इनकम स्टेटमेंट के बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। इनकम स्टेटमेंट के बाद एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इनकम स्टेटमेंट के बाद पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर करंट अकाउंट बनता है, फिर कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है ना, इनका इनकम स्टेटमेंट के बाद पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर करंट अकाउंट और फिर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। ये देखो, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। An appropriation account for the year Sir, net। I have a question. Yes। Sir, ये partnership और merger are the same? नहीं, बिल्कुल अलग है। मर्जर तो कुछ और चीज है। मर्जर क्या है? कि उसमें भी यही होता है कि टू बिजनेसेस आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, अगर दो बिजनेसेस हैं और वो दोनों जो हैं एक सोल ट्रेडर थे बिजनेसेस, और उनको हम मर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी दो कंपनीज थी वो भी मर्ज हो सकती हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है। लेकिन आपका Okay. क्वेश्चन, आप जो कह रहे हो मेरे ख्याल से सोल ट्रेडर की ही बात कर रहे हो, तो फिर सही है। हाँ, दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, दो सोल ट्रेडर अगर मर्ज हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। अच्छा, अब क्या Okay, करेंगे, sir. Thank you. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए एक्सप्लेन कर दूं ये बात कि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। जैसे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट स्टार्ट होता है। नेट प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर नॉर्मली मैंने 3 पार्टनर्स के हिसाब से ये फॉर्मेट बना दिया, अगर क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स भी होंगे तो भी आप यही फॉर्मेट फॉलो करोगे, पार्टनर सी को हटा दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों पार्टनर्स की ऐड होगी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, सैलरीज भी माइनस होंगी, और फिर आखिर में जो बचेगा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। जब शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी माइनस करेंगे हम तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सारा का सारा प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही क्यों है, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their net profit for the year ended 31st December amounted to 100,000। 1 लाख का नेट प्रॉफिट है इनका। ठीक है, आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करेंगे, ए एंड बी पर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। ठीक है, स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर से। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 100,000 का। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ड्राइंग्स कितनी कितनी है पार्टनर्स की, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ड्राइंग्स की परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, 5% है, 1750। देन 50,000
मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 4250 104250 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का। ए का कितना है 150,000, 150,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। मिल जाएगा 25,000। फिर लेस करेंगे सैलरीज। तो भाई सैलरीज कितनी है, देखो सैलरीज हैं क्या कहते हैं दोनों पार्टनर्स की 12,000 और 15,000। ठीक है, हम क्या अब टोटल करेंगे 10250 में से 25,000 27,000 दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा फिर उसको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। सर 25,000 लेस किया तो 79250 आया। 104250 डायरेक्टली दोनों एक साथ ही माइनस कर दो। 52250 फिर लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा ये 52250 मल्टीप्लाइड बाय, इनका रेशो क्या है अब 3:2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 52250 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 31350 20900। ठीक है, तो ये आपका आ गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया यहाँ तक कंप्लीट। कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, डिस्कस कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो। एनी कंफ्यूजन? नॉट येट। ठीक है, ये तो बेटा बिल्कुल ओ लेवल वाला था, मतलब इसमें जो है ना अभी कोई नई बात नहीं है फिलहाल। आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पार्टनरशिप में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में जो है वही ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट है फिलहाल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है हमें? करंट अकाउंट बनाना है। अप्रोप्रिएशन के बाद हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज अ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज एक्चुअली इट्स अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। क्या मतलब? क्योंकि देखो जैसे कि है ना जो कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसके ऊपर हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जब प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कैपिटल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन सैलरी से, इन सब चीज़ों से क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगा। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगा। अब बात ये कि सब बार बार ये चेंजेस करने से क्या होता है कि कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में भी मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो फिक्स कैपिटल होता है ना, यानी कि ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में जाता है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली जो है वो सारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ये करंट अकाउंट के अंदर जो है हम सारी वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो कि बार बार आती हैं, कॉमन ट्रांजैक्शन हैं। कैपिटल अकाउंट में वो चीजें आएंगी जो वन ऑफ ट्रांजैक्शन हैं। ठीक है, इनिशियली जो पैसा लगा दिया पार्टनर ने बिजनेस के अंदर, वही कैपिटल अकाउंट में आएंगी, उसके अंदर बार बार चेंजेस नहीं होंगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने बना लिया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जो है नॉर्मली जितने पार्टनर होते हैं उस हिसाब से कॉलम्स बनते हैं। ठीक है ना, अगर 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए और बी, 2 कॉलम्स बन जाएंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। करंट अकाउंट का 15,000 और 23,000। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 15,000 एंड 23,000। तो उसके बाद उसके नीचे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 15,000 और 10,000। सैलरीज दोनों पार्टनर्स की 12,000 एंड 15,000। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट 31350 और 20900। अच्छा, अब डेबिट साइड पर क्या आएगा? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? 35,000. 1000 एंड 50,000। then 1750 एंड 2500। अच्छा, अब हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस सीडी जरा कैलकुलेट करके बताएं आप लोग मुझे। तो ये करंट अकाउंट हो गया हमारा। करंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसी किसी क्वेश्चन में आता है बनाने को। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं नॉर्मली उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाता है, और पार्टनर अगर बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो वो डेबिट पर आता है। ठीक है ना, अगर पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो क्रेडिट पर आएगा, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लेगा तो वो डेबिट पर आएगा। तो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का क्रेडिट पर ही आता है हमेशा। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 150,000 एंड 100,000। जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 150,000 एंड 100,000। ठीक है, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करता है बिजनेस में से, देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 दिसंबर ए रिड्यूस हिज कैपिटल बाय 30,000। ए ने 30,000 कैपिटल विड्रॉ कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 30,000। यहाँ पर लिखेंगे कैश या बैंक के जरिए विड्रॉ किया होगा, जाहिर सी बात है ये कैपिटल विड्रॉन है। अच्छा, फिर आ जाएगा बैलेंस सीडी। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता है तो वो यहाँ पर आता, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, तो बस बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारा। अगर कोई कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, यहाँ लिखा जाता है, मैं ऐसे लिख कर डैश डाल रहा हूँ ताकि पता हो कि यहाँ आ सकती है वैल्यू। 150,000 टोटल है और 120,000 बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा फिर 120,000 एंड 100,000। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन 120,000 एंड 100,000। ठीक है, ये बन गए कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होगा? देखो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, सेम इनकम स्टेटमेंट बनती है। ठीक है ना, बस इनकम स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है हमें और करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं।
ठीक है। बैलेंस शीट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या फर्क आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम सिर्फ जो है ना, जो कैपिटल वाला पोर्शन होता है, इसमें हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। जो कैपिटल वाला हमारा पोर्शन होता है उसके अंदर हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। वहां पर आती हैं चेंजेस। क्या चेंजेस आती हैं? देखो यहाँ पर आएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आएंगे और करंट अकाउंट बैलेंसेस आएंगे। ठीक है, मैं ये बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ पोर्शन। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी नहीं बना रहा, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। यहाँ लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। कैपिटल अकाउंट के भी क्लोजिंग बैलेंसेस, करंट अकाउंट के भी क्लोजिंग बैलेंसेस। 120,000 और 100,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 220,000। इस तरीके से करंट अकाउंट के भी टोटल क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं? 36600 और 16400। टोटल कर लेंगे 53,000। ये बेसिकली हमारा कैपिटल का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सी बात क्या है कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो देयर इज नो चेंज। जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनती है वही होती है। जैसे अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रॉफिट निकाल के दे दिया है, प्रॉफिट निकाल के दे दिया, बोला अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना, कहते हैं अक्सर क्या आता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट भी पहले खुद बनानी होती है। इनकम स्टेटमेंट बनाओ पहले आप, उसके बाद आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फिर करंट अकाउंट बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट जो है मैंने पूरी नहीं बना के दी। बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मैंने एक एक्सट्रैक्ट बना लिया है। एक्सट्रैक्ट क्या मतलब कि भाई जो चीज जो पार्ट चेंज है वो मैंने बना के आपको दिखा दिया है। बाकी पूरी बैलेंस शीट एज इट इज होगी, मतलब नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, लायबिलिटीज, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ कैपिटल वाला पोर्शन जो है जिसमें ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स आता था, अब वो नहीं आएगा, उसकी जगह ये आएगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन 3 में यही सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स क्या है? ऑन 30th जून बी रिड्यूस हिज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस बाय 50,000 एंड ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 60,000। अच्छा, साल के दौरान, साल के बीच में क्या हुआ है, बी ने अपना कैपिटल कम कर लिया और ए ने अपना कैपिटल बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल चेंज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उस हिसाब से एडजस्ट होगा। ठीक है, इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। यहाँ पर आ जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से।
नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 150,000 का। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों की ड्राइंग्स कितनी कितनी है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज है 6%, देन 45,000 का 6%, 2400, 45,000 का 6%, 2700, 5100 हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 155 100 आंसर हो जाएगा। लेस करेंगे सैलरीज, शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ज़रा देखना है कि एडजस्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे ए और बी का, यहाँ बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑन मतलब 30 जून को बी रिड्यूस कैपिटल बाय 50,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रा कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। बी का अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले कैपिटल कितना था, अगर मैं ए का सीक्वेंस में चलो ले लेते हैं, पहले ए का निकाल लेता हूँ। ए का पहले कैपिटल था 150,000, 150,000 के ऊपर उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए, 11% मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, 6/12। 6 महीने के बाद उसका कैपिटल कम हो गया। सर ए का कम नहीं हुआ, बढ़ा है। 6 महीने के बाद बढ़ गया, मतलब फर्स्ट 6 मंथ का इसका कितना होगा 150,000 इंटू 0.11, 11% इंटू 6/12, 825। 8250, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी 6 मंथ्स का इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ गया कैपिटल इसका 60,000 और ऐड कर दिया इसने, 210,000 इंटू 11% इंटू 6/12, 11 सर डबल। एक बार समझा देंगे अपने दो अलग अलग इससे वैल्यूज से क्यों लिया है 11%। देखो रीजन ये है कि शुरू में जो है ना इसका कैपिटल था 1.5 लाख, बाद में क्या हुआ है 30 जून को साल के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, ये इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 60,000 इनटू द बिजनेस। साल के दौरान इसने क्या किया और एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। सही है। तो इसलिए 6 महीने में तो उसको पुराने रेट कैपिटल के हिसाब से मिलेगा, बाकी 6 महीने उसको नए कैपिटल के हिसाब से मिलेगा। इस तरह से बी का भी यही सीन है। बी का क्या है कि भाई इसको शुरू में उसके पास कितना कैपिटल था, शुरू में इसका 2.5 लाख का कैपिटल था, मल्टीप्लाइड बाय 11% इंटू 6/12, 13750। 13750। फिर उसके बाद उसने 50,000 से कैपिटल अपना कम कर लिया। प्लस कर लेंगे 24750 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19800 और 24750, यहाँ लिख देंगे हम वर्किंग वन, और यहाँ लिखेंगे वर्किंग वन, इसको भी वर्किंग वन, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया।
44,550। फिर लेस करेंगे सैलरीज। सैलरीज कितनी कितनी है दोनों पार्टनर्स की? ए और बी की 7,000 और 9,000, यानी कि 16,000 हो गई सैलरीज। 28,550। लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट एक ही बात है। अब ये जो क्या है इनका रेशो 3:5 ना, इस रेशो में अब डिवाइड हो जाएगी अमाउंट। 94,550 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। 3:5 का रेशो है ना, 3/8 हो जाएगा। और दूसरी मरतबा 94,550 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 94,550। एंड में हमेशा ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक और कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब इसकी जो है कहते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आप लोग खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन का। ठीक है, दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बना के दिखा दिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये सारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ओ लेवल वाला ही है पार्टनरशिप का। ठीक है ना, नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। और अभी यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है आप लोग की, तो डिस्कस कर सकते हैं। Yes, any questions, any confusions? जी, नो सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे।